हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर। आज की हमारी क्लास है क्लास 27। इससे पहले हम क्लास 26 में सगुण धारा राम भक्ति शाखा को पढ़ चुके हैं। आज हम उसी का अगला पार्ट सगुण धारा राम भक्ति शाखा को लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं सगुण धारा राम भक्ति शाखा। कल हमने रामानंद के 12 शिष्यों पर विशेष चर्चा की थी। रामानंद के शिष्य हैं अनंतानंद। तो चलिए देखते हैं अनंतानंद। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी सर्वप्रथम गलता अजमेर राज्य, अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है, अजमेर में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। किसने? तो रामानंद के शिष्य हैं अनंतानंद। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी सर्वप्रथम गलता अजमेर में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्रि कहा जाता है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पैहारी जी के शिष्य बने। किसके शिष्य बने? तो अजमेर के जो राजा थे पृथ्वीराज पैहारी जी के शिष्य बने। पैहारी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए। नंबर 1 पर है अग्रदास और नंबर 2 पर है कीलदास। नंबर 2 पर है कीलदास। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। तो पैहारी जी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए, जिनमें पहले हैं अग्रदास और दूसरे हैं कीलदास। कीलदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तो कीलदास ने राम भक्ति में योग अभ्यास यानी योग का अभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की। कीलदास के शिष्य द्वारकादास थे। कौन थे? तो कीलदास के शिष्य द्वारकादास थे। इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है। यानी कीलदास के जो शिष्य थे वो द्वारकादास थे। द्वारकादास के संबंध में नाभादास ने अपनी पुस्तक भक्तमाल में लिखा है। अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं बाल अली, रसमाला, राम शरण प्रेम कली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश, महाराज रघुराज सिंह। ये क्या है? तो रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो अग्रदास ने की। अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास
अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रैमास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो रसिक संप्रदाय में इन्हें यानी अग्रदास को अग्र अली भी कहा जाता है। अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। पुस्तक और उनकी विषय वस्तु। तो चलिए देखते हैं अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ। हितोपदेश उपखाड़ा बावनी, ये क्या है? तो अग्रदास की पुस्तक है। हितोपदेश उपखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, फिर है ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी की विषय वस्तु है रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ, यानी ध्यान मंजरी का विषय है रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ। फिर है राम ध्यान मंजरी। कुंडलियां का विषय है नीति परक। क्या है? तो कुंडलियां का विषय है नीति परक। फिर है अष्टयाम या रामाष्टयाम। तो इसका विषय वस्तु है संस्कृत भाषा में रचित सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण किया गया है। किसमें किया गया है? तो अष्टयाम या रामाष्टयाम में सीता और राम की दैनिक लीला का चित्रण किया गया है। फिर है अग्रदास के शिष्य नाभादास जी माने जाते हैं। तो अग्रदास के जो शिष्य हैं वो नाभादास जी माने जाते हैं। विष्णुदास ग्वालियर नरेश। फिर अगला पॉइंट है विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राज कवि थे। किसके कवि थे? तो विष्णुदास ग्वालियर के जो राजा थे डूंगरेंद्र के राज कवि थे। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ हैं। तो विष्णुदास जी के द्वारा लिखे ग्रंथ हैं महाभारत कथा। क्या है? तो महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, राम कथा, रामायण कथा। क्या है? तो रामायण कथा। एक किसके ग्रंथ हैं? तो विष्णुदास जो कि ग्वालियर के राजा डूंगरेंद्र के राजकवि थे, उनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। विष्णुदास कृत रामायण कथा, जो विष्णुदास के द्वारा लिखी गई रामायण कथा है, वह राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम काव्य माना जाता है। क्या है? तो राम कथा हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। अगला पॉइंट है ईश्वरदास ने सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में भरत विलाप और अंगद पैज नामक ग्रंथों की रचना की। अगला पॉइंट है गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका सामान्य विवरण निम्नांकित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। क्या मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कई कही गई युक्तियां निम्न हैं। यानी तुलसीदास के विषय में, तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई युक्तियां निम्न हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस विद्वान ने किस तुलसीदास को क्या कहा है। तो नाभादास विद्वान और प्रमुख कथन। तो नाभादास का कथन है तुलसीदास के बारे में। तो नाभादास ने तुलसीदास को कहा है कलिकाल का वाल्मीकि। किसने कहा है? तो नाभादास ने
तुलसीदास को कहा है कलिकाल का वाल्मीकि। स्मिथ ने कहा है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, मुगल कालीन सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को कहा है। ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक, यानी बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक है तो तुलसीदास है। मधुसूदन सरस्वती ने तुलसीदास के विषय में कहा है, आनंद कान ने कश्चित जड गमस तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। किसने कहा है तो मधुसूदन सरस्वती ने तुलसीदास के विषय में कहा है, यानी महत्व में कहा है। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करते हैं, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर व्यापारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के महत्व में कहा है, इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। दूसरा कोटेशन है रामचंद्र शुक्ल का तुलसी के महत्व के विषय में, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। तीसरा कोटेशन है शुक्ल जी का, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के महत्व के विषय में कहा है, भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है, यानी भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। समन्वय यानी समानता करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जातीय कवि कहा है। क्या कहा है तो जातीय कवि कहा है। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा है। क्या कहा है तो मानस का हंस कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है, गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। कैसी थी तो तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की थी, यानी वह ईश्वर के सेवक के रूप में अपने को प्रस्तुत करते थे। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है, तो सबसे पहले हुए राघवानंद, इसके बाद रामानंद, रामानंद के बाद यानी राघवानंद के शिष्य हैं रामानंद, रामानंद के शिष्य हैं अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य हैं नरहरियानंद और नरहरियानंद के शिष्य हैं तुलसीदास, बाबा तुलसीदास। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण कर लिया। क्या कर लिया? तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार पत्नी बिना बताए मायके चली गई, तो जब ये घर आए तो पत्नी को ना पाकर ये पत्नी के पास रात में चले गए, जिससे पत्नी को बहुत बुरा लगा। क्या लगा तो पत्नी को बहुत बुरा लगा। उसने बाबा तुलसीदास को फटकारते हुए कहा, तो क्या कहा? लाज न आवत आपको दौरे आयम साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्त चरम में देह मम, तासे जैसी प्रीत
तैसी जो श्री राम माँ होत न तो भवभीत। यानी आप लोक लज्जा को त्याग कर, लाज न आवत आपको, यानी आपको लाज शर्म नहीं आती जो आप हमारे पास दौड़ कर चले आए। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, धिक्कार है ऐसे प्रेम को, धिक्कार है ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, मैं इसे कहाँ कैसे और कहाँ कहूंगी। यह अस्थि चर्म में देह ममता से जैसी प्रीत, यह शरीर हांड मांस अस्थि चर्म का बना है। किससे बना है? तो हांड मांस और अस्थि चर्म से बना है। और इस नश्वर देह से आपको इतनी ज्यादा प्रीत मोह है। यदि इतनी प्रीत या उसका जरा सा अंश भी श्री राम में होता तो जन्म मरण के इस संसार यानी भव सागर से भयभीत होने की जरूरत ही न पड़ती, आपका जीवन सफल हो जाता। इस उलाहना को सुनकर तुलसीदास जी ने वैराग्य ले लिया और उन्होंने रामचरितमानस जैसे महान महाकाव्य की रचना कर डाली। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे। आप लोग देखते तो हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, नई एनर्जी, नई उम्मीद और नए लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। थैंक यू।